नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये गगन यादव का क्या चक्कर है? इटावा में जो इतना बड़ा बवाल हुआ है उसमें गगन यादव की क्या भूमिका है और गगन यादव के पीछे से कौन है जो इस मामले में लगातार चिंगारी को भड़का रहा है और ये मामला कितना बड़ा होता जा रहा है, ये सवाल अब सिर उठा रहे हैं। सवाल इसलिए सिर उठा रहे हैं कि इटावा के बकेवर थाना में दादरपुर गांव में एक घटना घटती है और उस घटना में यादव जो कथावाचक होते हैं उनका अपमान किया जाता है, उनका सर मोड़ दिया जाता है, चोटी काट दी जाती है, उनको पददलित किया जाता है और ये बात चारों ओर फैल जाती है। अखिलेश यादव मैदान में उतर आते हैं, चेतावनी देते हैं कि 3 दिन में अगर नहीं हुआ कोई एक्शन तो कर देंगे आंदोलन। और इसके बाद जिस तरह से घटनाएं घूमना शुरू करती हैं वो सभी को चौंकाने लगता है। अचानक से एंट्री होती है अहीर रेजिमेंट की। अहीर रेजिमेंट यानी उसका फेस है गगन यादव और एंट्री होती है। न सिर्फ एंट्री होती है बल्कि ये भी होता है कि अब यादवों के हक में उतरेंगे मैदान में। और मैदान में उतरने की बात कही जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से उतरेंगे मैदान में, मगर जो होता है उसको देखकर इटावा से लेकर के लखनऊ तक लोग दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी एकदम से चौंक जाती है कि आखिरकार उनके नाम पर ये हो क्या गया, ये किसने कर दिया। ये जाति युद्ध का उन्माद इटावा में कैसे फैला दिया गया, और वो भी इटावा है। समाजवादी पार्टी की एक तरह से कहें कर्मस्थली है वो इटावा। सैफई में घर है, अखिलेश यादव का गांव है, नेताजी मुलायम सिंह यादव की वही जन्मभूमि और कर्मभूमि है। और वहीं पर इतना बड़ा बवाल, कुछ ऐसा लगा कि दंगा सा शुरू हो जाएगा। बाकायदा पत्थरबाजी, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, चारों ओर से रिएक्शंस हो रहे हैं। इटावा का जो दादरपुर गांव है, खबर आई कि उसे घेर लिया गया है। अहीर रेजिमेंट मौके पर आ गई है। सवाल उठा कि ये सब जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे जो चेहरा है वो चाहता क्या है, उसके जहन में क्या चल रहा है। तो चेहरा सामने आया गगन यादव का। गगन यादव इस पूरे आंदोलन को लीड करता हुआ पाया गया। अब आप समझिए कि अखिलेश यादव जो काम नहीं कर रहे हैं इटावा में, वही काम गगन यादव क्यों कर रहा है। ये सवाल सबके जहन में उठा। इस सवाल ने सबको सोचने पर मजबूर किया। और ये गगन यादव के साथ इतने सारे युवा कैसे आ जा रहे हैं मोर्चे पर। कोई पॉलिटिकल पार्टी कह नहीं रही आने को। एक इंडियन रिफॉर्मर्स करके एक संगठन चलाता है ये गगन यादव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मेरठ का रहने वाला है। इसके पहले भी ये जो यादव बेल्ट है उसमें दखल देने की कोशिश करता आया है, मगर वो बात वहीं तक सीमित थी। इस बार तो बात ऐसी हो गई कि पूरे देश में चर्चा हो गई कि ये गगन यादव कौन है। और ये जो इटावा में यादव बनाम ब्राह्मण का संग्राम छिड़ गया है, इसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका क्या है, ये चर्चा शुरू हो गई। ये एक ऐसी चर्चा है जो कोई भी चाह ले मगर अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे। एक तो इटावा का मामला है। इटावा यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव की अपनी कर्मस्थली, उनकी जन्मस्थली, ये एक बड़ा वहां पर पहलू है। दूसरा पहलू है कि 2027 में चुनाव हैं और अखिलेश यादव लगातार ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को उनकी ओर लाने की कोशिश की जाए, वे ब्राह्मणों के साथ हैं। वे मैसेज दे रहे हैं कि हाथा नहीं सुहाता, इस तरह के मैसेज अखिलेश यादव दे रहे हैं। और इस बीच में ऐसा घटनाक्रम हो जाए कि यादवों के नाम पर एक पूरी की पूरी रेजिमेंट मौके पर उतर जाए
और ब्राह्मणों का वो जो गांव है उस गांव को घेर लिया जाए। पॉलिटिकली देखें तो अखिलेश यादव ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है, बल्कि ये नुकसान करता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तुरंत इसका खंडन करना शुरू किया कि हम इसके पीछे नहीं हैं। यहां तक कह दिया अखिलेश यादव ने इशारों में, और समाजवादी पार्टी ने खुलकर कि ये बाहर से लाए हुए लोग हैं, इनके पीछे तो बीजेपी खड़ी है। गगन यादव का और बीजेपी का रिश्ता भी सामने रखा जाने लगा कि देखिए बीजेपी के नेताओं के साथ में गगन यादव की इतनी घनिष्ठता है, तो ये तो पीछे से बीजेपी खेल कर गई। ये पूरा नैरेटिव बना दिया कि अखिलेश यादव यादवों के साथ खड़े हैं और ब्राह्मणों पर अटैक किया जा रहा है। अब अगर ये नैरेटिव बनेगा तो ये सिर्फ इटावा तक तो सीमित नहीं रहेगा, ये नैरेटिव तो फिर पूरे प्रदेश में जाएगा। क्या बीजेपी यही चाह रही थी? क्या गगन यादव बीजेपी का प्लान था? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और बड़ी बात आप ये भी देखिए, गगन यादव इटावा पहुंचा भी नहीं, वो दिल्ली से पहुंचा आगरा, होटल में रुका और आगरा में ही गगन यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और बाद में आगे की कार्रवाई भी हो गई। लेकिन ये लोग कैसे पहुंच गए? अक्सर ये होता है कि नेता पहुंचता है, गगन यादव टाइप का नेता। गगन यादव कोई अखिलेश यादव नहीं है कि कहीं भी बैठ करके आह्वान करें और पूरी भीड़ उमड़ आए। गगन यादव अभी एक उभरता हुआ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तो फिर आखिर इतने सारे लोग गगन यादव के बुलावे पर, मौके पर कैसे पहुंच गए, जबकि गगन यादव खुद मौजूद नहीं था? ये सपोर्ट किसका था? ये सिस्टम किसने बिठाया? ये सारे सवाल तेजी से अब पूछे जा रहे हैं। एक बात तो मैं आपको और याद दिलाऊं, गगन यादव की ये यादव बेल्ट में, इटावा में, मैनपुरी में ये कोई पहली एंट्री नहीं है। इसके पहले भी यही हुआ था कि गगन यादव पहुंचा था और काफी संख्या में युवा वहां पहुंच गए थे और वहां झड़प भी हो गई। आरोप लगे कि गगन यादव की इस सभा में गगन यादव की जय जयकार हो रही थी, नेताजी मुलायम सिंह यादव का नारा नहीं लग रहा था और गगन यादव की जय जयकार हो रही थी। इस पर आपस में भिड़ंत हो गई। यादव समाज के कुछ लोगों ने विरोध कर दिया जो उसी समाज के थे कि भाई तुम कौन आ गए हो यादवों के नए नए ठेकेदार और ये क्या कर रहे हो। वो भी एक तस्वीर है, लोगों के जहन में ताजी है। तो क्या गगन यादव के रूप में एक नया पावर सेंटर यादव बेल्ट में उभारने की कोशिश की जा रही है? क्या अखिलेश यादव बराबर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अखिलेश यादव का कद बड़ा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि उनके बराबर खड़ा करने की, लेकिन एक मैसेज देने की कवायद कि अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा यादवों का हितैषी गगन यादव है। तो भीतर ही भीतर एक तरह की, जिसे कहते हैं फूट, वो पैदा करने की कोशिश। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये प्लान किसका है, इसके पीछे किसका एजेंडा है और इस एजेंडे का जमीन पर असर क्या होगा। अभी तक मैं आपको बता दूं 19 लोग गिरफ्तार किए गए इस अहिर रेजिमेंट से। 4 गिरफ्तारियां हो गई हैं, वो जो जिस ब्राह्मण परिवार पर कथावाचकों ने आरोप लगाया था, यादव कथावाचकों ने, और यादव कथावाचकों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। ये गतिविधियां हो गई हैं। गगन यादव पर भी शिकंजा कस चुका है। ये सब तो कानूनी प्रक्रिया है, मगर इस सब के जो बीच में हुआ है कि राजनीतिक ताने बाने पर कैंची चला दी गई है, यादव बनाम ब्राह्मण का एक पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है। तो ये अखिलेश यादव को इस मुद्दे पर पिन डाउन करने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्लान बताया जा रहा है। इसका फायदा किसको होगा और ये किसको चुभेगा, असली सवाल यही है। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, इस सवाल का जवाब मिलेगा, और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ये घटना बड़ी हो चुकी है, लोगों के जहन में उतर चुकी है और ये घटना एक बड़े राजनीतिक ताने बाने की शक्ल ले चुकी है। और राजनीति वैसे भी साजिशों के साथ भी चलती है, राजनीति में साजिशें खूब होती हैं। नेता को चाहिए कि वो अलर्ट रहे,
वो एक भी शब्द बोलने से पहले सोचे कि उसके इस शब्द का जमीन पर क्या असर पड़ेगा, उसके इस शब्द से कौन फायदा ले सकता है, कौन पूरा नैरेटिव बदल सकता है। ये सारी बातें भी सामने आ रही हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम इससे जुड़े जो भी घटनाक्रम होंगे आपके सामने रखेंगे। फिर कह रहे हैं मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे के परिणाम भी बड़े होंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।